Hello, dear students. I, Mansi Solanki, welcomes you in Envira Online School. Today we will be discussing about chapter number 5, Minerals and Energy Resources of your Student Advisor SST book, class 10. Minerals are the resources that are found in the earth crust. That means minerals are those substances which are found in the under the surface of earth. Okay, so what is the Hindi meaning of minerals? Minerals को क्या बोलेंगे हम? जो हमारे खनिज होते हैं. एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी दैट मीन्स ऊर्जा, एंड रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. ठीक है, जो अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? खनिज के बारे में, और किस तरीके से वो ऊर्जा स्रोत के अंदर काम आते हैं. So there are some important terms of this chapter here. Some important terms of this chapter are minerals, rock, ore, igneous rock. Here is a small, they are explained here in very few words. In this chapter we will be discussing a broad part of these. So let us start with the introduction part. What are minerals and how they are useful in our daily life? Minerals are the indispensable part of our lives. Minerals क्या होते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी लाइफ के. दे आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स. ठीक है, छोटी से छोटी पिन हो चाहे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, सारी किससे बनी हुई होती है? मिनरल्स से. ओके, so what are our minerals? Minerals are playing a major role in day-to-day life. The railway lines and the tarmac of the roads are implement and machinery too are made from minerals. जो हमारी रेलवे लाइंस होती है, टैरमेक ऑफ द रोड्स, टैरमेक मतलब जो डैमर की रोड्स होती है, जो पक्की सड़कें होती हैं, आर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स. जो हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स डेली रूटीन में काम लेते हैं, जो हमारी मशीनरीज होती है, वो सारी किससे बनी हुई होती है? मिनरल से. कार एंड एरोप्लेन्स and trains, buses, etc. are manufactured from minerals and they run on power resources sourced from the earth. कार्स हो गई हमारी, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बसेस, ये सब किससे बनी हुई होती है? मिनरल से बनी हुई होती है. एंड दे रन ऑन पावर रिसोर्सेज, और ये कुछ पावर रिसोर्सेज की वजह से चलती है. वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से. इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स. जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है? मिनरल्स होते हैं. इन all the organs of development, stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivals, religious and ceremonial rites. ठीक है, हमारी लाइफ की हर स्टेजेस के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन बींग्स किसको यूज़ करते हैं? मिनरल्स को. चाहे वो लाइवलीहुड के लिए हो, आजीविका के लिए हो, डेकोरेशन के लिए हो, ठीक है, जो हम फेस्टिव सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, रिलीजियस होते हैं हमारे, एंड सेरिमोनियल राइट्स, ठीक है, जो भी हमारी कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, सब जगह हमें क्या चाहिए होते हैं? मिनरल्स. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज अ मिनरल. मिनरल होता है क्या? अ होमोजीनियस दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड. ओके, होमोजीनियस इज से कंपोजिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड. जब एक ही चीज हमें मिलती है, होमोजीनियस होता है, और हेट्रोजीनियस व्हेन दे आर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट इंटीग्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स हम किसको बोलेंगे? जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो सब्सटेंस नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं विद अ डेफिनेट इंटीग्रल स्ट्रक्चर. जो उनका केमिकल कंपोजिशन है, इंटीग्रल स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा? डेफिनेट होगा. उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स. मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर. मिनरल्स अलग अलग फॉर्म के अंदर नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट स्टाइल. ओके, दैट इज आर हार्डेस्ट थिंग टू सॉफ्टेस्ट थिंग. सबसे सॉफ्ट जो टीच होती है वो क्या होती है? टॉल्क होती है. एंड हार्डेस्ट इज आर डायमंड. ये सारे किसके अंदर आते हैं? मिनरल्स के अंदर. रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स. जो हमारी रॉक्स होती है, जो
पत्थर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। जब मिनरल्स कंबाइन होती है तो वो क्या बनाती है, रॉक्स। सम रॉक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल, कुछ रॉक के अंदर सिंगल मिनरल्स होती है, बट मोस्ट ऑफ देम आर कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। और कुछ रॉक्स होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं और उनसे क्या बनते हैं, फाइनली रॉक बनती है। The formation of minerals depends upon physical and chemical conditions। जो मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है वो फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर बेस्ड होता है। किस तरीके का उसके अंदर फिजिकल कंपोजिशन है, किस तरीके का उसकी केमिकल कंडीशन है। दैट इन टर्न रिजल्ट इन द वाइड रेंज ऑफ कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इन मिनरल। ओके, दैट मीन्स जो हमारे इसकी क्या रिजल्ट होती है, जो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होता है उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। उनके कलर के अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ मिनरल्स हार्ड होंगे, कुछ मिनरल्स सॉफ्ट होंगे, कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, कुछ नॉन क्रिस्टलस होंगे, कुछ लस्टरस, दैट मीन्स उनके अंदर क्या होगी, शाइन होगी, ठीक है। किसी की डेंसिटी कम होती है, किसी मिनरल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। For a better understanding of Earth's landform, geographers studied minerals as a part of Earth crust। ठीक है, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए जो हमारे जियोग्राफर्स थे उन्होंने मिनरल्स को क्या मान लिया, अर्थ के क्रस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान लिया और उसको समझने लगे। They are also interested in studying for the distribution of minerals। ठीक है, मिनरल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनको इसके बारे में भी पढ़ना अच्छा लगने लगा। दैट मीन्स उनको इंटरेस्ट आने लगा। एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दीज, और इससे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेट करती है वो उनके बारे में भी वो जानने लगे। जियोलॉजिस्ट स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एज एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। जो हमारे जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया, किस तरीके से मिनरल्स फॉर्म होते हैं, क्या उनके अंदर फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन होता है, किस तरीके से मिनरल्स बनते हैं, क्या उनकी एज होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाउ। मटीरियल ऑफ डेली यूज़ आर मेड ऑफ मिनरल्स। जो हमारे डेली यूज़ के जो मटीरियल्स होते हैं वो सब किससे बने हुए होते हैं, मिनरल से। लाइक टूथपेस्ट कंटेन सिलिका, जिस तरीके से सिलिका होता है तो हमारे टूथपेस्ट के अंदर। लाइमस्टोन, फॉस्फेट एक्सेट्रा। ओके, जो लाइमस्टोन, फॉस्फेट, टूथपेस्ट किससे बना हुआ होता है, बहुत से मिनरल से बना हुआ था, उसमें से कुछ मेन क्या हो गए, सिलिका, लाइमस्टोन एंड फॉस्फेट। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड ऑल्सो देयर बेसिक ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। और ये क्या है, जो हमारी डेली लाइफ की, जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है उनके जो बेसिक नीड है हमारी क्या है, मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स नहीं होंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। दे आर ऑल्सो स्टडीड टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एज एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और मिनरल्स को इसलिए भी पढ़ा जाता है ताकि हम क्या निकाल सकें, एज निकाल सकें, ठीक है, कब अर्थ बना होगा, अर्थ में क्या क्या कंपोजिशन है, किस तरीके से अर्थ फॉर्म हुई, उन सब के लिए हमें पहले क्या पढ़ने पड़ते हैं, मिनरल्स होते क्या। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब कहाँ से क्या होते हैं मोड अकरेंस मिनरल्स के, मतलब मिनरल्स को कहाँ से निकाला जा सकता है। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स जो हमारे होते हैं वो यूजुअली ओर्स की फॉर्म में होते हैं। ओर्स मतलब होता है अयस्क और मिनरल्स मतलब क्या होता है, खनिज। जो हमारे खनिज निकलते हैं वो अयस्क से निकलते हैं। एंड ओर इज अ नेचुरल pre-occurring material having one or more mineral in sufficient concentration so that extraction is economically viable। ओर्स क्या होते हैं, एक केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें बहुत से मिनरल्स मिक्सचर होते हैं। ठीक है, और जो मिनरल सफिशिएंट अमाउंट में होता है, दैट मीन्स इफ दैट ओर इज ऑफ आयरन ओर, ठीक है, तो उसके अंदर से आयरन निकाला जाएगा कंपेयरिंग टू इम्प्योरिटीज़।
ठीक है। तो ओड्स क्या होते हैं? ओड्स आर दैट अकरिंग सब्सटेंस विच हैव वन और मोर मिनरल्स, और उसमें से वो मिनरल्स निकाले जाते हैं जो इकोनॉमिकली विएबल हो, दैट मीन्स इनके अमाउंट क्या हो, ज़्यादा। मिनरल्स आर अकर्ड इन दीज फॉर्म्स। अब मिनरल्स कौन कौन सी फॉर्म्स में अकर्ड होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं? फर्स्ट इज आर बेड्स और लेयर्स। बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में, मतलब परत की फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बेड्स और लेयर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में, ड्यू टू द डीकम्पोजिशन एंड एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ रॉक। ठीक है। जो रॉक्स की लेयर्स होती है उनके बीच में क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स क्या होते हैं? लेयर्स बना लेते हैं, वो डीकम्पोज होते हैं धीरे धीरे धीरे। अर्थ के अंदर क्या होते हैं? टेम्परेचर प्रेशर के चेंजेस की वजह से केमिकल कंपोजिशन होता है। उसी केमिकल कंपोजिशन से जो हमारे पास क्या मिनरल्स आते हैं जो एक लेयर बना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेड्स एंड लेयर मिनरल्स। और उनके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? कोल, जिप्सम, that is our coal, gypsum, foam and some forms of iron ore। ठीक है। कोल होता है, जिप्सम होता है, कुछ आयरन की फॉर्म्स होती है, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स, ये सारे किसमें? बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकेंड आर वेंस एंड लॉजेस। वेंस क्या होती है? छोटी छोटी नसों टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वेंस होती है, उसी तरीके से रॉक्स के अंदर जो स्मॉल विली लाइक वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेन्स। और जब वेन्स बड़ी हो जाती है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? लॉजेस। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? जब पत्थरों के बीच में क्या हो जाएगा? गैप। इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो हमारी इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, मिनरल्स अकर्ड इन क्रैक्स। तो उनके बीच के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते, उनके क्रैक्स के अंदर पाए जाते हैं स्रीव्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। ठीक है। जहाँ पे उनके जॉइंट हो रहे होंगे, ठीक है, कुछ स्पेस रह जाता है, वहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है। जहाँ पर स्मॉलर स्पेस होता है उनको क्या बोले जाता है? वेन्स। और लार्जर इज कॉल्ड लॉजेस। और जहाँ पे बड़ा होता है वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? लॉजेस। दीज वेन्स एंड लॉड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड एंड मोल्टन गैसेज फॉर्म्ड आर फोर्स अपवर्ड थ्रू कैविटी टूवर्ड द अर्थ सरफेस। ये जो वेन्स है और लॉजेस है, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? जब मिनरल्स क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म के अंदर होंगे, तो वो इन कैविटीज़ के बीच में ट्रैप हो जाएंगे और फिर अर्थ सरफेस के अंदर स्टक हो जाएंगे। दे कूल एंड सॉलिडिफाई व्हेन दे रीच द अर्थ सरफेस। वो ठंडे किए जाते हैं और उनको सॉलिड की फॉर्म में बदला जाता है जब वो अर्थ सरफेस पर लाए जाते हैं। एंड फिल द क्रैक्स, सीव्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? जो इसके अंदर क्रैक्स होती है, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है? फिल कर दिया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स लाइक टेन, कॉपर, जिंक एंड लेड आर ऑब्टेन इन दिस वे। ठीक है। जो हमारी मेटेलिक मिनरल्स है, जैसे क्या हो गई? टेन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब इसी फॉर्म के अंदर मिलती है। क्या इस फॉर्म के अंदर? वेंस एंड लॉजेस। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट फॉर्म इन विच मिनरल्स आर फॉर्म। पहली कौन सी फॉर्म है जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? मिनरल्स को निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज आर बेड्स और लेयर। लेयर्स की फॉर्म में, मतलब परतों की फॉर्म में जब मिनरल्स होती है। अब ये कौन कौन सी मिनरल्स होती है जो परत की फॉर्म में होती है, और ये कैसे परतें इनकी बनती है? इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ बेड्स और लेयर्स ड्यू टू द डीकम्पोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ कंसनट्रेटेड इन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ रॉक। ठीक है। जब क्या होता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर जब कंपोजिशन हो जाता है फॉसिल्स का, दैट मीन्स द डीकेइंग मटेरियल, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। और उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में से जो मिनरल्स निकलते हैं उन्हें हम किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मिनरल्स लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब पूरी की पूरी परत किसकी होगी? उन्हीं मिनरल्स की होगी। और इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हो गए? कोल, जिप्सम एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन। ओके। कोल, जिप्सम,
आयरन की कुछ फॉर्म्स होती है, पोटैश सॉल्ट दैट मीन्स पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम के जो सॉल्ट्स है आर फाउंड इन दीज बेड्स और लेयर, ये इन बेड्स और लेयर्स के अंदर मिलती है। किस बेड्स और लेयर्स के अंदर? सेडिमेंट्री रॉक्स, जो बेड्स होती है, जो लेयर्स होती है, उनके अंदर कोल, जिप्सम और आयरन के कुछ हमें सॉल्ट्स, आयरन के कुछ ओर्स हमको मिलते हैं। सेकेंड पार्ट इज आर वेंस एंड लॉजेस। वेंस क्या होते हैं, लॉजेस क्या होते हैं? वेंस और लॉजेस क्या होते हैं? जब दरारें होती हैं किसी भी दो रॉक्स के बीच में, जब कैविटीज़ होती है, वहाँ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें हम किस फॉर्म में होते हैं? वो वेंस और लॉजेस। दैट मीन्स बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर हमें वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक minerals occur in cracks and sieves, faults, joints। ओके, क्रैक्स क्या होती है? दरारें। सीव्स का मतलब भी क्या होती है? जो दरारें छोटी छोटी, उनके अंदर। मेटामॉर्फिक और इग्नीशियस रॉक के अंदर जब जॉइंट्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? वेंस और लॉजेस। स्मॉल अकरेंस आर कॉल्ड वेंस। जब अकरेंस क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? वेंस। और लार्जर अकरेंस को क्या बोला जाता है? लॉट्स। लॉट्स क्या होते हैं? जब दरारें थोड़ी सी बड़ी शेप में होगी, और स्मॉल जो छोटी छोटी दरारें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉजेस। दीज वेंस आर फॉर्म व्हेन minerals in liquid, molten and gaseous form are forced upward through the cavities toward the earth's surface। अर्थ की जब सरफेस से इन कैविटीज़ के अंदर जो मॉल्टन लावा गैसेस फॉर्म होती है, उनको जब ऊपर की तरफ धकेला जाता है, तो ये क्या करते हैं? पत्थरों के बीच में स्टक हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होते हैं? वहाँ पर फिर वो क्या होंगे? दे कूल एंड सॉलिडिफाई। वो ठंडे होंगे और सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और जब वो अर्थ की सरफेस पर आते हैं, फिल इन द क्रैक्स, उन क्रैक्स के अंदर भर जाते हैं, जो सीव्स, फॉल्ट्स, मतलब छोटी छोटी क्रैक्स है, दरारें हैं उनके अंदर, और जो पत्थरों के बीच के जॉइंट्स है वहाँ पर ये फिल हो जाएगा मॉल्टन फॉर्म और सॉलिडिफाई हो जाएगा। मेटेलिक मिनरल लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड आर ऑब्टेन इन दिस वे। जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे टिन हो गया, कॉपर, जिंक, लेड, ये इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, वेंस और लॉजेस की फॉर्म में। थर्ड इज आर एल्यूवियल डिपॉजिट। ठीक है, एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होता है? एल्यूवियल सॉइल जहाँ डिपॉजिट होती है, वो कौन सा एरिया होता है? हमारे रिवर वैली, जो या फिर कोई भी वैली है, वहाँ पर जब फ्लड का वाटर आता है तो वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट्स हमको देखने को मिलते हैं, और उन डिपॉजिट के साथ जो हमें मिनरल्स मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियल डिपॉजिट्स। सम मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एट द बेस ऑफ हिल्स। पहाड़ों के बेस के पास, मतलब जहाँ पहाड़ शुरू होते हैं नीचे की तरफ, हमें या फिर वैली की फ्लोर के अंदर हमें क्या मिलती है? सैंड्स मिलती है। उन सैंड्स के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको एल्यूवियल डिपॉजिट बोला जाता है। These are known as placer deposits। ठीक है, इनको एल्यूवियल डिपॉजिट्स के साथ साथ प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोला जाता है। दे आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर। ये पानी की वजह से कोरोड नहीं होती, मतलब इनके ऊपर जंग नहीं लगती। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड टिन। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एल्यूवियल डिपॉजिट से। नेक्स्ट इज आर फोर्थ पॉइंट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। ठीक है, अब सरफेस रॉक का जब डिकम्पोजिशन होता है तब कौन से मिनरल्स मिलते हैं? व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ द सॉल्यूबल constituent take place, it leaves the residual mass of weathered material containing minerals ores। ठीक है, जब भी डिकम्पोजिशन होता है सरफेस रॉक का, मतलब सरफेस रॉक बनना शुरू होगी, ठीक है, एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट टेक प्लेस। ठीक है, जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सॉल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, उनकी जो पार्टिकल्स निकल जाते हैं, तो उसके बाद में क्या बचता है? रेजिडुअल, मतलब बचा कुचा जो होता है वो सारा वहाँ क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, और उनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? नए मिनरल्स की फॉर्म में। वो हमारे कौन कौन से होते हैं? बॉक्साइट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। ठीक है, और इसमें कौन सा आता है हमारे? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसकी वजह से होता है? सरफेस रॉक का जो डिकम्पोजिशन होता है उसकी वजह।
नेक्स्ट इज आर ओशियन वाटर। अब जो हमारे ओशियन के अंदर वाटर होता है वहाँ से भी हमको मिनरल्स मिलते हैं। वो कौन से मिनरल्स होते हैं? इट कंटेन मैनी मिनरल्स। ओशियन वाटर के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम डेली रूटीन में NaCl नमक जो खाते हैं, ठीक है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? ओशियन वाटर से, जब उसका इवोपरेशन करवाया जाता है। मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन आर डेराइव फ्रॉम ओशियन वाटर, ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सारे जो मिनरल्स हैं हमारे वो हमें ओशियन वाटर से मिलते हैं। वेयर एज मैग्नीज नोड्यूल्स अकर इन द ओशियन बेड्स, ठीक है, जो ओशियन के बेड्स होते हैं, दैट मीन्स जो डीप एरिया है ओशियन के अंदर का, वहाँ से हमको क्या मिलते हैं? मैग्नीज के नोड्यूल्स मिलते हैं, जहाँ से हम मैग्नीज मिनरल्स को पाया जाता है। नेक्स्ट, हियर आर द 5 टाइप्स वेयर वी कैन फाउंड द मिनरल्स। यहाँ पे हमारे पास हमने 5 तरीके पढ़े किस तरीके से कहाँ से मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज आर रेड होल माइनिंग। अब रेड होल माइनिंग क्या होती है? रेड होल माइनिंग is a type of mining that is done by digging long narrow tunnels। जब लंबी लंबी पतली पतली टनल्स बनाई जाती है सरफेस के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? रेड होल माइनिंग। टू रीच द कोल डिपोजिशन अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंडर जो कोल का डिपोजिशन है उसके लिए हम क्या करते हैं? रेड होल माइनिंग की जाती है। इट इज़ प्रैक्टिस इन जवाई एंड चेरापूंजी। ये जवाई और चेरापूंजी के अंदर इसकी प्रैक्टिस की जाती है। दैट मीन्स रेड होल माइनिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी? जवाई एंड चेरापूंजी। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया, जो का हमारे मोस्टली मिनरल्स होते हैं, आर नेशनलाइज है, दैट मीन्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके, एंड देयर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेशनलाइज करना मतलब कुछ मिनरल्स है जो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही उनकी माइनिंग पॉसिबल है, उनका एक्सट्रैक्शन मतलब उनको निकाला जा सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पार्ट है, मिनरल्स आर ओवन बाई इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़। कुछ कम्युनिटीज़ के अंडर में आते हैं मिनरल्स कि अगर हमें उन मिनरल्स को यूज़ लेना है तो उन इंडिविजुअल या फिर उन कम्युनिटीज से हमको क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। इन मेघालय देयर आर अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एक्सेट्रा। मेघालय के अंदर बड़े बड़े कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, आयरन ओर्स मिलते हैं, लाइमस्टोन भी हमको मिलते हैं, चूना पत्थर जो होता है हमारा, डोलोमाइट एक्सेट्रा, एंड रेड होल माइनिंग इज प्रोमिनेंटली डन, ठीक है, और वहाँ पर क्या की जाती है? रेड होल माइनिंग की जाती है। दैट मीन्स इनको भी बड़ी बड़ी टनल्स बनाकर, पतली पतली टनल्स और लंबी जो टनल्स होती है उनके थ्रू निकाला जाता है अर्थ सरफेस के अंदर से। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करती है? इट इज़ एन अथॉरिटी विच टेक चार्जेस ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। NGT बैंड इट इन 2014। रेड होल माइनिंग को इन्होंने बैन कर दिया था 2014 के अंदर। द मेन इम्पैक्ट ऑफ रेड होल माइनिंग इज दैट द वाटर सोर्सेज ऑफ मैनी रिवर्स स्पेशली इन जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट हैव टर्न एसिडिक। और इनको बंद करने का मेन रीज़न क्या था कि जो जैंतिया हिल्स है हमारी मेघालय के अंदर, ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया था? जो रिवर वाटर है वो एसिडिक हो गया था, क्योंकि माइंस होती है, माइंस के अंदर से अलग अलग मिनरल्स निकलते हैं तो फैक्ट्रीज भी होगी, फैक्ट्रीज के साथ साथ वहाँ से केमिकल्स निकलते हैं और उन केमिकल की वजह से रिवर्स और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या होता है? नुकसान होता है। इसी को देखते हुए NGT ने क्या किया था? 2014 के अंदर जो जैंतिया डिस्ट्रिक्ट था, जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के रिवर्स एसिडिक हो रही थी, इस वजह से इसको रोक दिया था। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडिया के अंदर, किस कहाँ पर हमें किस टाइप की मिनरल्स मिलती है। इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिया बहुत ही भाग्यशाली है कि इंडिया के पास क्या है? बहुत ही रिच वैरायटी के मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत से डिफरेंट मिनरल्स रिसोर्सेज हमको मिलते हैं। बट दीज रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये रिसोर्सेज
अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में फिक्स नहीं है। इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। इन इंडिया सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आर फाउंड इन द अकरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल अकर होते हैं उनके अंदर हमें थोड़े थोड़े वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग वेरिएशंस दिखते हैं, क्योंकि उसका जो जियोग्राफिकल कंपोजिशन है उस अकॉर्डिंग डिफरेंट मिनरल्स भी दिखने को मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारे इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, दैट मीन्स जियोग्राफिकल एरिया, कई डेजर्ट है, कई हिमालय रेंज है, कई क्या है पेनिसुलर प्लेट्यूज वगैरह है, जिनके डीकम्पोजिशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमें मिलते हैं। प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल। क्या क्या प्रोसेसिंग मिनरल्स को बनने में हुई है, कितना टाइम लगा है, किस प्रोसेस को यूज़ किया गया है, उसके बेसिस पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है मिनरल्स का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वेरिड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ डिस्कस बिलो। जो इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके अंदर एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ पेनिसुलर प्लेट्यू। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या आता है, पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका, नॉन फेरस मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, जो हमारी पेनिसुलर रॉक है, पठारीय भाग जो है, प्लेट्यू वाला जो एरिया है इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का, वहाँ की जो रॉक्स होती है वहाँ पर हमको कोल मिलता है, दैट मीन्स कोयला। मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं जिसके अंदर जैसे आयरन एंड ओर, माइका दैट इज आर नॉन मेटेलिक मिनरल, एंड नॉन फेरस मिनरल जिसके अंदर क्या हो, आयरन कंपोजिशन ना हो, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल जिनके अंदर क्या हो, मेटल्स की प्रॉपर्टी ना हो। ऐसे मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं, प्लेट्यू वाले एरियाज के अंदर, दैट मीन्स प्लेट्यू एरियाज कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट इज़ योर गुजरात एंड आसाम। जो गुजरात और आसाम का एरिया है वहाँ पर किस टाइप की रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिसुला। जो पेनिसुला का ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, और पेनिसुला के ईस्ट और वेस्ट के अंदर कौन आते हैं, गुजरात एंड आसाम, विच आर फाउंड इन गुजरात एंड आसाम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। और सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, राजस्थान विथ वेरियस रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिसुला हैज़ अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन फेरस, दैट मीन्स उनके अंदर आयरन का कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे लाइमस्टोन हो गया, मोस्टली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लाइमस्टोन जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वहाँ पर। नेक्स्ट इज आर और सैंडस्टोन वर्क इज देयर इन राजस्थान। नेक्स्ट इज आर फोर्थ पॉइंट, नॉर्थर्न प्लेन्स। अब नॉर्थर्न प्लेन्स मतलब जो हमारे नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर क्या होती है, कोल्ड होती है। कोल्ड की वजह से क्या होते हैं, मिनरल्स कम पाए जाते हैं, बट लेकिन कुछ मिनरल्स होते हैं वहाँ भी। देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होते हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, इसकी वजह से कुछ मिनरल्स मिलते हैं लेकिन इकोनॉमिकली उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। दैट मीन्स दोज मिनरल्स विच डू नॉट हैव सच इकोनॉमिकल वैल्यूज आर फाउंडेड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. So here we completed with what are minerals, where they occur, how is the distribution of minerals found in India. Now let us understand how the distribution of minerals in India is there. We are having a map in our book. That black part is showing iron ore fields. So here are the iron ore fields. That triangle part is showing iron ore mines. कहाँ कहाँ पे हमारे पास iron ores की mines है, that is दुर्ग is our iron ore mine, मयूरभंज
here we will be having an iron ore mine, and in this part of Karnataka, here we will be having most of the आयरन ओर माइंस. आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, कौन कौन से जो पोर्ट्स है जो क्या करते हैं आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ मैंगलोर, गोवा के अंदर मैरमेगो ये पोर्ट है, पैराडीप पोर्ट है. ठीक है, ये क्या करते हैं जो आयरन ओर्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं. देन इज द स्टार टाइप स्ट्रक्चर इज शोइंग द मैग्नीज. कहाँ कहाँ पर हमको मैंगनीज जो मिनरल है वो पाए जाते हैं. सच दीज एरियाज आर शोइंग, जैसे बालाघाट, इन दिस एरियाज वी आर हैविंग मैंगनीज. द सर्कल विथ अ डॉट शोइंग द बॉक्साइट ओर्स वेयर वी विल बी गेटिंग बॉक्साइट minerals, that is Koraput and Bilaspur, Amarkantak, Katni. Okay, here we will be having bauxite mines and bauxite minerals. Mica is showing with a star Gaya. In Gaya we will be having Hazaribagh. There we will be having the mica composition. So this is the distribution of iron ore, manganese, bauxite and mica in India. You have to learn these very carefully because it is very important part of your map session. You will be having map in board exams and you have to put these particular areas. Now we will be discussing classification of minerals. How minerals are classified? Minerals are mainly classified as metallic, non-metallic and energy minerals. मिनरल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स के अंदर. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स. मिनरल्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आता है हमारा मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे? वो हमारे किस में आ जाएंगे? मेटेलिक मिनरल्स में. मेटेलिक मिनरल्स के अंदर भी हमें 3 पार्ट्स पढ़ने. फर्स्ट इज आर फेरस. फेरस that means iron containing minerals. Those minerals that contains iron in them are known as ferrous minerals. First example is your iron ore. ठीक है, आयरन के जो ओर्स होते हैं वो फेरस मिनरल्स के अंदर आते हैं और फेरस मिनरल खुद किसका पार्ट है? मेटेलिक का. मैंगनीज is also containing some amount of iron. Nickel is also having some amount of iron. Similarly cobalt and such minerals that are having composition of iron in them are known as ferrous minerals. Next is your non-ferrous minerals. Non-ferrous minerals that means इस बार हमारे पास क्या नहीं होंगे? आयरन के कंपोजिशन नहीं होगा मिनरल्स के ओर्स के अंदर. फर्स्ट इज योर कॉपर. कॉपर के अंदर आयरन के कंपोजिशन नहीं होता. लेड, टिन and bauxite, these minerals are known as non-ferrous minerals. Next is your precious minerals. The precious minerals that is gold, silver, platinum are also the part of metallic minerals. Now let us come with the next part of the minerals, that is next type of minerals are non-metallic minerals. Non-metallic minerals, that is mica. Mica is a crystallous part and having no metallic property. Salt is a crystalline substance that is also a non-metallic. Potash is also sulfur. Granite, limestone जो हमारा चूना पत्थर होता है, ग्रेनाइट के जो मार्बल्स आपके फ्लोर्स किचन के अंदर काम आते हैं, मार्बल्स, सैंडस्टोन दैट इज पत्थर जो निकलते हैं, ये सारे कौन किस के पार्ट होते हैं? नॉन मेटेलिक के. नेक्स्ट इज योर एनर्जी मिनरल्स. अब एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. दैट मिनरल्स that provides us energy are known as energy mineral. First is your coal. कोल जो है हमारा वो क्या है? एक एनर्जी मिनरल है. ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, कोल से हम क्या करते हैं? बहुत से हमारे सारे जो रिसोर्सेज है ऑलमोस्ट कोल की हेल्प से चलते हैं. जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी कोल की हेल्प से होती है. पेट्रोलियम जो हमारे कार, बसेस वगैरह है, ठीक है, इनको पेट्रोलियम की नीड है, ये भी हमारा एक एनर्जी मिनरल है. एंड देन इज़ द नेचुरल गैस.
you are having CNG vehicles that are compressed natural gas. Okay, so these are the types of minerals. Minerals are classified in three forms. First is metallic, second is non-metallic, and third is energy minerals. Metallic is having also three parts, that is ferrous, non-ferrous, and precious minerals. Now we will be discussing first the part, that is our metallic mineral. Minerals containing metals are called metallic minerals. ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस, मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, मेटेलिक कंपोजिशन होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, आयरन ओर, कॉपर, etc. Metallic properties, that means they will be hard in structure, they will be sonorous, they are having a fixed composition. इन टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर किसी मिनरल्स में पाई जाती है तो उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल. देयर आर टू टाइप. ठीक है, मेटेलिक मिनरल के भी हमने ऊपर 3 पार्ट पढ़े थे, प्रेशियस वाला भी है एक, पर यहाँ पर हम कौन से 2 पार्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट इज आर ferrous minerals and second is our non-ferrous minerals. Ferrous metallic minerals क्या होते हैं, metallic minerals having iron content are called ferrous minerals. ऐसे metallic minerals जिनके अंदर क्या होता है, ferrous का amount होती है, that means iron के contents होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ferrous minerals. These minerals account for about 3/4 of the total value of production of metallic mineral. जो हमारे 100% metallic mineral का composition है उसका 3/4 that means 75% हमारे पास कौन से minerals होते हैं, ferrous minerals. Okay, we are having 3/4 that means 75% of minerals are ferrous minerals in all the metallic minerals. India export a fairly large amount of ferrous minerals. ओके, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर फेरस मिनरल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. These minerals provide a strong base for the development of metallurgic industries. Metallurgic industries के अंदर वो इंडस्ट्रीज आती है जिनका रो प्रोडक्ट क्या है, रो मटेरियल क्या है, मेटल्स है. तो जो मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज होती है हमारी, उसके अंदर भी ये मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर रो मटेरियल ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेगी. ओके, सो मेटेलिक इंडस्ट्रीज़ का बेस क्या है हमारा, फेरस मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स. फर्स्ट मेटेलिक फेरस मिनरल इज आर आयरन ओर. व्हाट इज आयरन ओर? आयरन ओर क्या होता है, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन होता है, आयरन के कौन कौन से ओर को किस टाइप के नेम दिए गए हैं उनके कंपोजिशन के बेसिस पर, और कहाँ कहाँ पर आयरन फाउंड होता है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आयरन ओर. व्हाट आर आयरन ओर्स? मतलब जो हमारे लोहे के क्या क्या अयस्क पाए जाते हैं, किस टाइप के अयस्क होते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, क्या क्या उनका नेम है, कितना उनके अंदर आयरन का कंपोजिशन देखने को मिलता है, और क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस है. फर्स्ट, iron ore, it is the basic mineral and the backbone of industrial development. जो हमारे आयरन ओर है वो सबसे बेसिक मिनरल है. जो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती है वो किससे बनी हुई होती है, कहीं ना कहीं उनमें आयरन का कंपोजिशन होता है. एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन, लोहा होता है. दैट्स वाई दिस इज़ नॉन एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर. इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर क्या बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. मतलब जो इंडिया के अंदर आयरन ओर मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है. द फाइनेस्ट आयरन ओर इज़ मैग्नेटाइट. सबसे बेस्ट जो आयरन ओर होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है. इट हैज़ अ वेरी हाई आयरन कंटेंट अप टू 70%.
जो इसके अंदर मैग्नेटाइट के अंदर आयरन का कंटेंट होता है वो कितना होता है, 70% होता है। मैग्नेटाइट हैज़ एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। मैग्नेटाइट के अंदर जो क्वांटिटीज़ होती है, क्वालिटीज़ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैग्नेटिक क्वालिटीज़, मैग्नेटिक दैट मीन्स इट हैज़ अ हाई कंपोजिशन ऑफ मैग्नेट, स्पेशली वैल्यूबल इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक क्वालिटी का जो आयरन होता है वो हमारे कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हेमेटाइट और हैज़ एन आयरन कंटेंट अप टू 50 to 60%। जो हमारा हेमेटाइट होता है दैट मीन सेकेंड टाइप ऑफ आयरन और उसके अंदर कितना कंपोजिशन होता है, 50 to 60% कंपोजिशन होता है आयरन का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज। जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं आयरन ओर की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी यूज़ करते हैं हम, हेमेटाइट की। हेमेटाइट सबसे इम्पॉर्टेंट आयरन ओर है बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, जबकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए हम कौन सा ओर यूज़ करते हैं आयरन का, दैट इज़ आर मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के अंदर कितने परसेंट हमको आयरन कंपोजिशन मिलता है, 70%, एंड in hematite we are having 50 to 60% of iron ore. The major iron ore belt we will be discussing in our next session, that is the major iron ore belts of India. Okay, so now we will be completing this session till here. If any student is having any doubt, you can comment in the comment section. Okay, thank you dear students. We will be having our next part in the next session.